एक शेख फरीद नाम के महापुरुष थे और उनको जैसा कोई गुरु मिला, पुण्यात्मा थे, घर त्याग दिया, पिछले संस्कार अच्छे थे, परमात्मा की तरफ थी, आगे फिर वो गुरु जी मिल गए, वो काल के दूत। उसने उनको पढ़ाई करा दी कि बेटा तप कर, कठिन तप कर जितना कर सकता है, और इससे तुम्हें अल्लाह का दीदार हो जाएगा। अब वो संत इतना सिद्धि युक्त था, जो शेख फरीद जी का गुरुजी था। एक समय क्या हुआ कि जिस आश्रम में वो शेख फरीद और साथ में और कुछ भक्त रहते थे, उस संत के चेले रहते थे, शिष्य रहते थे, तो वहां रहने से अब शेख फरीद तो उद्देश्य लेकर आया था कि भगवान चाहिए, कल्याण चाहिए मुझे, और गुरु जी को प्रसन्न करे बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। यानी जिस गुरु संत की शरण में हो और जिस परमात्मा का वो नुमाइंदा है, उसकी भी उस सत्र का लाभ भी आपको गुरु जी को प्रसन्न करने कर उसके आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, वैसे नहीं। तो उसने ये उद्देश्य ठान रखा था कि गुरुजी रुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संतजन सभी कबीर जी की वाणी ही सुनाते हैं कि गुरु हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण न जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो इस बात से पुण्यात्मा परिचित होते हैं, संत जन उनके गुरु जी भी या गुरु गीता सुनाते रहते हैं ताकि ये भागना जाते रहे दौरे से। तो शेख फरीद जी ने मन ठान लिया था कि गुरु जी रुष्ट नहीं होने चाहिए। तो जब भी वो कोई आदेश देते, जी हजूर, तुरंत उस काम को हाजिर रहते, बड़ी अच्छी तरीके से करते, और वो उनके गुरुदेव से बहुत प्रसन्न थे। और जब भक्त बैठे होते कह देते थे भी शेख फरीद कुर्बान है मालिक पे, तो दूसरे भक्तों ने सोचा कि ये तो भाई एक नंबर पर आ गया और इसको किसी प्रकार नीचा दिखावे ताकि गुरु जी की नजरों से गिरे। या और बीमारी होती है, ये होने नहीं चाहिए भक्तों में, क्योंकि परमात्मा जैसे तुम करोगे उनको सबको फल देता है। तो उन्होंने सोचा कि इसको नीचा दिखाते हैं, इस ताक में रहने लगे। अब वो जो उनका गुरुजी था वो हुक्का पिया करता, मुसलमान धर्म में जन्म था उनका, और वो बाहर आश्रम बनाकर रहता था, वो हुक्का पिया करता, फक्कड़ फकीर बोलते हैं उनको। और खाना खाने के बाद हुक्का अवश्य पीता था, और शाम के समय हुक्का पीकर वो सो जाता था, फिर रात को अपना डलेड होता था, साधना करता था। अब उसकी कैसी व्यवस्था थी कि खाना खाने के बाद यदि 5 मिनट को हुक्का भरण में लेट हो जाता उसका चेला, तो डंडा उठा के पहले तो उसका मट्टा मट मारा करता, इतना क्रोधी था। क्यों? तपस्वी में क्रोध घना उसे, आग बुबड़ा होता है वो। और फिर उसको कई दिनों तक सेवा नहीं देता था, इतना रुष्ट हो जाता था, बात भी नहीं करता था। ये उन चेलों ने पता था कि एक बार गुरुजी इस शेख फरीद से रुष्ट हो गए, फिर इसकी जात नहीं पूछेंगे, इसको बात भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि प्रत्येक दिन बारी बांट रखी थी कि आज वो व्यक्ति भगत गुरुजी की सेवा में रहेगा, खाना भी बनावेगा, उसका हुक्का भी भरेगा, कपड़े भी धोगा। एक दिन की पूरी सेवा एक की ड्यूटी लगा दी जाती थी। अब जिस दिन शेख फरीद की सेवा आई, उस दिन मौसम वर्षा का था, वर्षा होकर रुक चुकी थी, शाम का समय था। अब खाना बना के अब क्या करते थे कि चूल्हे में आग जला देते थे, खाना बनाते थे, और खाना खिलाने के लिए खाना रख कर थाली में जब ले चलता था तो हुक्का भरने के लिए अग्नि भी पहले से ही सुलगा जाते थे कि खाना खाते ही हुक्का भर कर दे देंगे। तो उन चेला ने क्या करा, दूसरा ने वो अग्नि तैयार करके चूल्हे में गया, खाना बनाकर गुरुजी को खाना खिलाने गया कुटिया में, तो पीछे से वो आग बुझा दी, पानी डाल दिया। अब शेख फरीद तो अपने आराम से आ रहा है, गुरुजी ने खाना खा लिया, फिर हुक्के की चलम उठाई, धीरे धीरे आया, देखा तो चूल्हे में आग कोई ना। अब उसने सोचा आज तो वह तेरी करी कराई
बात जाएगी और गुरुजी नाराज होंगे, भाई मर गया तो तय। थोड़ी सी दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उसके बाहर के बिल्कुल बाहर की तरफ वहां एक घर था। उसने वहां धुआं उठता दिखा। उस आश्रम से वहीं से जो पूरी स्पीड तो भाग लिया चरम हाथ में लेकर, और भाग आया। आते ही देखा तो आगे वो माई जो थी अग्नि तो जला रखी थी, वह कभी बुझ जाती वह फिर फू फू कर रही थी, आंखा में पानी आ रहा धुआं में। तो कहने लगा माई की बेटी मुझे अग्नि दे दे, आग दे दे। और माई हो रही थी दुखी ने बोली आंख फुटवा ले बाबा जी, आंख फोड़ ले तू अपनी, जब मिल लगी आग वही मिल रहा से। ने बोला माई कौन सी आंख फोड़ दो, कोई सी फोड़ दे। वह छो मारी उसका देखे भी कोई ना, उसने दे कर चमटा और एक आंख काट के ने बोला ले माई मैंने आग दे दे, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वह आंख काट के डर दी। अब वो माई ने देखा खून पड़ा, वह डर गई, क्यों तो बात बिगड़ गई। इनका गुरुजी तो बड़ा सिद्धि वक युक्त है, देता न कि मैं शराब दे दे। वह तो सारी आग बाहर काट के और एक लो बैठ गई, डर गई। उसने फटाफट उसमें आग धरी, चलम में फुल कर वहां से फिर स्पीड ठोक दी और अपने उस एक आंख जो निकाल दी थी उसका कपड़ा बांध लिया ऐसे एक साइड में। अंधेरे का समय था। अब उसने पहली आवाज लगाई उनके गुरुजी ने, रे शेख फरीद बेटा हुक्का चलम नहीं लाया। थोड़ी सी दूरी पर था। दूसरी फिर आवाज लगाई, रे शेख फरीद कित मर गया। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। नो कंते कंते पहुंच गया टाइम पे। ने बोला रे क्या बात होगी भाई, क्या हो गया था? अगदी ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, वर्षा का मौसम है और मैं गांव में दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव माफ करना। कोई बात ना बेटा। जब वो चलम रख दी, वो सोचा था गुरुजी ना देखा, अंधेरा सा था। ने बोला रही कपड़ा सा किसा गिर रहा ना गुरुजी, कुछ बात ना, आपकी दया, आपकी मौत से कोई ऐसी। उन्होंने सोचा को मच्छर मुच्छर बढ़ गया होगा, भाग गया है छोरा। तो वो दरका चलम निकल गया। वो गुरुजी पी का हुक्का, पाड़े का हुक्का, फरड़ फड़ सो गया। अब वो माई ने सारी रात नींद आई ना। उन्होंने सोची ईब में जाऊं के ऊपर एकली औरत, और सुबह सारी रात बैठ के काटी कि भगवान की बनेगी बरेगी। अब उसने मटके के कापन पर वो आंख रख ली, ये मटके का ढक्कन होता है ना मिट्टी का, उस पर आंख रख कर चल पड़ी और महाराज जी के पास आकर कहने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मैंने मेरे से गलती होगी, आपका सिस गया था, आग मांगा था, मैं दुखी हो रही थी, आंख फूट रही थी और मैंने तो वैसे गुस्से में कह दिया कि महाराज तू अपनी आंख फोड़ ले जब आग मिल लेगी। और आपके चेले ने सचमुच आंख काट दी, मालिक मैंने माफ कर दो गुरु जी, महाराज जी। अब वो सोचे क्या बात होगी, कल आग लेने गया था मेरे पास आपका चेला, उन्होंने बुला रहा शेख फरीद की इच्छा लाओ बुला के। वो आया, नो बुला रहा नकम्मे तो न बताई भी कोई ना मेरे थी, गुरु जी आपकी दया से रहा सारी रात के ऊपर काटी, इतने दुख हो गया कि ना गुरु जी कोई दर्द नहीं मेरे। उन्होंने बोला खोली इस आंख ने, पट्टी हटाई तो आंख साबित पाई। और वह माई देखे दौरा खड़ी, लखनऊ के ऊपर होगी, मैं आंख ले रही, लेकिन वह आंख छोटी होगी एक, ये प्रमाण देने के लिए कि भाई ये सचमुच ऐसी घटना घटी थी। अपने आत्माओं ये है तत्व ज्ञान, इसको समझना चाहिए आपने। काल का जाल न निमटेगा। अब कितना सिद्ध पुरुष आंख साबित कर दी फूटी हुई, आसपास के क्षेत्र में उसकी जो है ना पूरा टूटी बोलगी, भाई शांति सा नहीं देखा, शांति सा नहीं देखा, आसपास सब जगह चर्चा होगी। और पुण्यात्माओं ठीक है, हमारे लिए कोई बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है, आंख में साबित हो जा, अनहोनी है ये, लेकिन भक्ति, परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति आ ही जाती है। अब जैसे गोरखनाथ जी मुर्दे को भी जीवित कर देता था अपनी भक्ति की शक्ति से, लेकिन मोक्ष नहीं था,
ऐसे ही ये ऐसा सिद्ध पुरुष का शिष्य और उसको कोई न्यू कहे कि तेरा गुरुजी मोक्षदायक नहीं है ये मंत्र, तो कदे भी ना मानना, क्योंकि वो देख रहा कि मेरी आंख ठीक होगी। लेकिन पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। ऐसे महापुरुष, इतने सिद्ध पुरुष की इतने, क्योंकि सिद्ध था भावनक मेरा फटा सिद्ध था, ऐसे भक्ति युक्त संत का शिष्य फिर दूसरे की के मन है जो छोटे मोटे चमत्कार देख रहा हो, लेकिन ज्ञान से मानना पड़ा। ज्ञान से पता लगेगा ये कहां तक है। क्या बताया दादू साहब ने कहा कि और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीर। कुछ तो संत कुएं हैं, कूप, उनमें थोड़ा बहुत जल होता है, काम चलाओ, पीण का काम चल गया है, बस इतना ही काम वो हमारा कर सकते हैं, इतना ही हमें लाभ दे सकते हैं। और एक कुछ एक कहते हैं जरीता नीर, जरीता माने झरने बह रहा हो, वो थोड़ी सी क्षेत्र में, थोड़ी बहुत क्षेत्र में ही वो जा करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके सूखा हुआ सूख जाता है, थोड़ा सा लाभदायक है। ये भी लाभ दे देता, झरीता नीर, झरना बह रहा हो तो कुछ थोड़े बहुत क्षेत्र में लाभदायक हो जाता है। और दादू जी कहते हैं दादू अगम अपार है वो दरिया सच कबीर। ओहो, यानी कबीर साहब को दरिया जानो, यानी जल का कोई, जैसे गंगा जैसा दरिया, उसके जल का कोई वार पार नहीं, उसके लाभ का कोई वार पार नहीं। तो ऐसे है कि ये संत भी थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, लेकिन मोक्षदायक नहीं। अब शेख क्या हुआ कि उस संत की मृत्यु होने के उपरांत, गुरुजी की मृत्यु होने के उपरांत शेख तक फरीद जी ने यही ठान ली कि गुरुजी ने बताया कि तपस्या करो, घोर तप करो और परमात्मा का दर्शन होगा। उसने वो आश्रम भी छोड़ दिया और जाकर के एक जंगल और गहरे जंगल में तपस्या करने लगा। 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने 1.25 मन अन्न खाया था। 1.25 मन यानी 50 शेर, 50 किलोग्राम अन्न खाया 12 वर्ष में। वो बताओ एक दिन की एवरेज निकालो कितनी बन जाएगी। यानी 50 ग्राम भी डेली की नहीं बनती होगी, मेरे ख्याल 10 से 20 ग्राम बनेगी। इस प्रकार वो अन्न प्रॉपरली ना खाने से, ठीक आहार ना करने से शरीर अस्थि पिंजर रह गया। और क्या करता था वो, कुएं में लटक जाता था, ऊपर वृक्ष की टहनी के, शाखा के, डार के रस्सा बांध के नीचे लटक जाता था। कुएं में उल्टा लटक के साधना की थी। अब एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था, कौवे आगे, कौवे ने सोचा यो मनुष्य मरा पड़ा है, और वो कति माथे पा बैठे, बोलिया जा नहीं डंगते। अब ना हाथ पारी से विशेष अल्लाह है, तो उन्होंने सोचा भाई ई अस्थि पिंजर शेष रह गया, मरण का टाइम आ गया, कौवे आगे आंख काटने के लिए। तो न्यों बोला भाई कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं हार्ड, कहीं मांस शेष रह रहा हो, उस मांस न खा लो। मेरी 2 आंखों मत छेड़ना, इन आंखों को मत खाना। हो सकता है मुझे अल्लाह का दीदार हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मेरी आंख ना खाइयो। जब वो थोड़ा सा बोला तो कौवे उड़ गएगी, तो आदमी जीव है। तो फिर उसने सोचा कि यहां तू बैठा रहेगा, कौवे तने खाएंगे, भगवान मिला नहीं, इससे अच्छा तो कुएं में लटक कर मर ही जाऊं, मौत हो जाए, बाहर आऊंगा कोनी में। ये ठान कर वो फिर कुएं में सरक गया। सहज सहज पैर बंद रखे थे, धीरे धीरे लटक गया, छोड़ दिया नीचे जाए पचा रस्सा। वो कुएं में उल्टा लटक रहा और बुरी तरह रो रहा है कि हे भगवान, परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, शरीर जाने वाला है, अब क्या होगा। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर सतलोक से आया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, प्रिय आत्माओं को आकर प्राप्त होता है। अब परमात्मा की जो तरफ कर रहे हैं वो प्यारी आत्मा होती है और जिसमें जैसी श्रद्धा अधिक होगी उतना ही भगवान निकट आ जाता है। अब जो साधना हम लोकवेद के आधार से कर रहे थे तो भी प्रभु का उद्देश्य ही रखा हुआ था। तो इस परमात्मा कहते हैं कि इस मार्ग में लगे हुए प्राणी को परमात्मा आकर मिलता है और फिर उनके विघ्नों को टालता है, उनके रास्तों को सुगम करता है, यानी भक्ति मार्ग को ठीक कर देता है। वो अपने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। तो वो परमात्मा ऐसे ही सतलोक से चला, 1 सेकंड के अंदर पहुंच गया उस कुएं पे जहां शेख फरीद लटक रहा था। अब जब शेख फरीदी 12 वर्ष तक तपस्या किया कर रहे थे उल्टे कुएं में लटक कर, तो वहां खेतों में पाली आ जाया करते, गवाले या भैंस चराने या भेड़ बकरी चराने वाले, वो शरारती हुआ करते बालक कुछ। वो क्या करते, उस पकड़ कर रस्से ने, जो शेख फरीद कुएं में लटका करता था, पकड़ कर रस्से न नो अला देते। वो कभी इधर लगता जाकर कुएं का, कभी इधर लगता, रू ऐसे हाथ कर लेता और कहता बच्चा ना दुखी करो, रहने दो बच्चा, तो बाली छोड़कर चले जाते थे। अब उस दिन क्या किया, परमात्मा ने देखा कि ये मरेगा, भक्त उसका पकड़ कर रस्सा ऊपर निकाल लिया, जैसे बाल्टी खींचा कर पानी की ऊपर ने। अब शेख फरीद ने सोचा यो भाई निकम्मा आदमी आ गया, बहुत शरारती, और तो रस्सा पकड़ के हलाल होगा छोड़ दिया करते, इसने बाहर ही निकाल लिया, यो मारेगा भाई। अल्लाह जाता न टल्ला जाता, कति कंडम हो गया। तो परमात्मा से खींच रहे थे और वो शेख फरीद बोला धीरे धीरे, ए भाई आप मत छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा बोले तू क्या कर रहा है? कि मैं तपस्या कर रहा हूं। किस लिए? कि मैंने परमात्मा का दर्शन करना है, अल्लाह का दर्शन करना है। परमात्मा बोले मैं वो अल्लाह हूं जिसकी तू खोज कर रहा है, मैं हूं वो परमात्मा जिसकी तू खोज कर रहा है, जिसके लिए तू भटक रहा है। अब शेख फरीद जी कहने लगे बच्चा भाई ऐसे ना बोले, परमात्मा ऐसा थोड़ा ही होता है, परमात्मा तू परमात्मा नहीं हो सकता, बच्चा ऐसा ना कहे। परमात्मा बोले भाई और भगवान कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बेचून है। अब कबीर परमेश्वर जी बोले भले मानस, ए भले व्यक्ति, एक तरफ तो तू कह रहा मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, और फिर न्यू क्या भगवान तो निराकार है। नो तो सोच ले तू कर के रहा हर बोल के रहा है। तो पुण्यात्माओं का आग्रह ना गांव का और ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। बादुआ में ज्यादा गर्मी हो तो उसमें कारण घाम मार गया इसने, थोड़ी सी तेज गर्मी हो, हवा ना लगती हो, अच्छी प्यास लग जा तो वो घाम मार जाता, नहीं गर्मी सेध जाती है, उसको कारण घाम का। और ऐसे ज्ञान का कहते चमका ऐसा हुआ करे, 1 सेकंड में समझ में आ गया उसके। परमात्मा बोले भले आदमी तुमने तो सोच कह रहा हर कर क्या रहा है, एक तरफ तो कह रहा भगवान निराकार है, निराकार के दर्शन के करेगा, क्यों डरे हो रहा फिर रे तेरा गजो भैयो हो। फिर परमात्मा ने कहा भाई ये साधना जो तू कर रहा है तो भगवान ना मिल रहा है, कति डले ढो रहा है। तो न्यू के न्यू उसने पैर पकड़ दिए, उल्टे लटके न करे तेरा गजब, मेरी तो सारी ये बुद्धि ठीक होगी एक का वचन में। तो उसने न्यू सोचा शेख फरीद ने कि ये अल्लाह तो नहीं है लेकिन बाखबर जरूर है, क्योंकि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 में यही प्रमाण दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह तो पैगंबर मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए मोहम्मद, हे पैगंबर, तो मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं कुरान शरीफ का, इस पर विश्वास रख। ये कबीर नामक जो परमात्मा है इसको काफिर लोग परमात्मा नहीं मानते, और तू इनकी बातें मताना, संघर्ष करना इनके लिए, लड़ना नहीं संघर्ष करना है, तो इनकी बात मत मानना।
और ये काफिर तो अपने परमात्मा से पीठ दिए हुए हैं। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखे। बाखबर माने तत्वदर्शी संतों से। तो पुण्यात्मा इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह खुद कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर विराजमान हो गया, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये बात याद थी उसका कि ये बाखबर जरूर है, यानी जानकार है परमात्मा का। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने उसको क्या किया, फल खिलाए, दूध पिया, जूस पिया, ले भाई भूखा मरण तो भगवान नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे और योग युग तब सब सतगुरु वाखे। इतना भी नहीं खावा कि दरी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूटे जा, नींद आ जा, भक्ति होना। और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए कि चला जाना, बैठा जा, कोडा हो जा, हाथ सूख जा, 100 बीमारियां बढ़ जा। हाँ, अंजल संयम राखे, नियमित सा खावे और अपनी भक्ति करे। फिर परमात्मा ने उसको भक्ति दी, मंत्र दिया, एक नाम जाप कर, इस भक्ति से आपका मोक्ष होगा।